welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and in today's session I'm going to talk about National Institute of Design exam, which is going to be conducted on 24th of December this year. And if you are new to my channel, do subscribe it, share it and like it, क्योंकि आपको इतने important sessions तो और कहीं नहीं मिलेंगे. So in this session I am going to talk about few of the strategies and the important topics which you must take care and study before appearing in this exam. So let's get started to this session. Talking about bachelor's in design, guys, from this year the pattern is slightly changed because previous years you have got 30 marks of your GAT ka portion and 70 marks of your creative ability test ka portion. But from now, this year, it is approximately there are 40 marks question for your GAT GAT and 60 marks questions for your CAT CAT. Under this, क्वेश्चंस कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 25 to 28, समटाइम्स इट इज टू 30 ऑल्सो, इतने भी होते हैं. एंड क्रिएटिव में आपके 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टोटल इसके 60 मार्क्स होता है. एंड दिस इज हाउ योर BDS का पेपर हैपन्स एक्चुअली. सो आपको सिलेबस तो पता ही होगा because you have been preparing for NID. Mainly there are students who are preparing from past 6 months और 5 months, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की होगी. बिकॉज एक महीने में सिर्फ उन स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है who have deep faith in themselves and they have faith कि उनका क्रिएटिव पार्ट बहुत अच्छा है. जस्ट अ फाइनल टचअप वुड गो. बट अगर एक महीने बाकी है, आई एम हियर इन दिस वीडियो विल बी शेयरिंग फ्यू ऑफ द स्ट्रैटेजीज जिससे आपका प्रिपरेशन और एनहांस हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड कंप्लीटली फॉर दिस सेशन. सबसे पहले तो आपको पता होगा कि गैट एंड कैट का मार्क्स क्या है. नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अगर आप बैचलर्स इन डिजाइनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन प्लीज गो थ्रू दीज टॉपिक्स. दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मास्टर्स इन डिजाइन, तो मैं वहां पे भी मेंशन कर दूंगी. बट बेसिकली BDS के बच्चों के लिए ये पूरा सेशन मैं बना रही हूँ. अगर आप मास्टर्स के हो, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. प्रोबेबली आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मास्टर्स इन डिजाइन टू. नाउ important topics. Some of the most important topics which you must prepare for your bachelor's in design, and they are your perspective and compositions. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था दैट वाज रिलेटेड टू 3-point पर्सपेक्टिव. सो पर्सपेक्टिव से आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है. इट कैन बी 1 point, इट कैन बी 2 point, इट कैन बी 3 point. सो इसको तो प्रिपेयर कर ही लेना. द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर इंटीरियर डिजाइन फॉर मास्टर्स, द स्टूडेंट्स फॉर प्रोडक्ट डिजाइन फॉर मास्टर्स, वहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सपेक्टिव एंड कॉम्पोजिशन आ जाता है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू मस्ट प्रैक्टिस इज योर problem solving. One problem will be given to you. It can be related to health and hygiene, it can be related to some product or some packaging issue. तो problem कुछ भी हो सकता है. उस problem के बारे में there can be a question related to, you have to discuss the problem, you have to identify 5 ways through which you can overcome that problem. और कोई 5 तरीका या 4 तरीका जिससे आप और solutions present कर सकते हो. And illustration for the same. Now this illustration is not going to be very high and sketched but a line drawing. तो इस टाइप का problem solving question आपका NID के bachelors में भी आता है and masters में भी आता है. The third most important category is your storyboards and poster related questions. Now these two categories are slightly different.
मास्टर्स के लिए भी अगर कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लिए अपेयर हो रहे हो, इंटरैक्शन डिज़ाइन के लिए अपेयर हो रहे हो, ग्राफिक्स के लिए अपेयर हो रहे हो, या बैचलर्स में भी आपका ये सारे कैटेगरीज हैं, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा रिलेटेड टू ईदर पोस्टर्स और स्टोरी बोर्ड्स। नाउ ये दो कैटेगरी मैंने बताई तो है, बट इसके अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज है। अगर आप स्टोरी बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हो, यू मस्ट प्रैक्टिस कॉमिक स्ट्रिप्स ऑल्सो। अगर आप पोस्टर प्रिपेयर कर रहे हो, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट स्टैम्प्स ऑल्सो, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स ऑल्सो, द बिजनेस कार्ड्स ऑल्सो। तो ये आप इसके अंदर बिल्कुल पढ़ लेना। एंड आई हैव माई सेशंस ऑन वेरी लाइक ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन यूट्यूब। यू कैन गो थ्रू द लिंक एंड यू कैन not link but the I button, or you can go to my description, or you can search down my playlist and you'll find all the videos. Now we are also providing crash course for you students. You can come and join me both for offline and online. Offline institute is in Delhi, and online we are excelling all over India. We have students from Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Gandhinagar, everywhere. So yes, you can come and take the opportunity and boost up your preparations. Now the fourth most important topic which you must go through is your logos and ब्रांड्स। ये मैं आपको सिर्फ क्रिएटिव का बता रही हूँ अभी। तो लोगोज रीडिज़ाइन करने के लिए, ब्रांड्स के लेबल डिज़ाइन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज़ योर प्रोडक्ट डिज़ाइन और मे बी डिज़ाइन इंस्पिरेशन। नाउ डिजाइन इंस्पिरेशन से आपके जो क्वेश्चन आते हैं दैट कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन ऑल्सो। आपको कोई फुटवेयर डिजाइन करने को बोला जा सकता है, कोई हैंडबैग डिजाइन करने को बोला जा सकता है, कोई प्रोडक्ट, कोई शैंडलियर, कोई लाइटिंग फिक्सचर, कोई सिटिंग फिक्सचर, इट कैन बी एनीथिंग। सो दीज आर द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। सो यू मस्ट प्रैक्टिस एंड दिस इज फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स टू। एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो मैं आपको बताना चाहूँगी। लाइक 6th नंबर मैं यहीं पे लिख रही हूँ, एंड दैट इज योर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस हो गया या फिर एलिवेशंस, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ होगा, कुछ लाइक कोई फर्नीचर दिया होगा या कोई इमेज होगी जिसमें उसका टॉप व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू आपसे पूछा जा सकता है, बोथ फॉर मास्टर्स एंड फॉर बैचलर्स। नाउ मास्टर्स की जब मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन योर टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन प्रोबेबली, बट इफ़ यू अपियरिंग फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज जो आप सबको करना चाहिए वो है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। अगर आपने डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं किए हैं देन डेफिनेटली योर प्रिपरेशन इज नॉट वर्थ, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हो यू जज योरसेल्फ कि आप कितना समझ रहे हो क्वेश्चन को और कितने देर में उसको कर पा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन को टाइम के साथ कर ही नहीं पा रहे हो या फिर आप सोचने में बहुत टाइम दे रहे हो देन इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू हैव वॉच्ड सम इमेजेस ऑन पिंटरेस्ट, मे बी गूगल, या फिर किसी स्टूडेंट का कोई सोल्यूशन देख लिया है, बिकॉज मैनी ऑफ यू, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होंगे जो आपको प्रिपेयर करवा रहे होंगे, बट आप दूसरों का काम देखते होंगे और आपको लगता होगा कि ओके आई कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क, बट until and unless कि आप अपना पेन उठाओ और उसको करके देखो कि is it going to be possible for you or not, अगर वो possible नहीं हो पा रहा है then your preparation is not worth। and हम कहते हैं ना कि मैम उसका इतना अच्छा कैसे हो गया या फिर मैं और अच्छा कैसे करूँ। practice is the only word। अगर आपकी practice अच्छी है you can do best in your exam, क्योंकि वो ही है जिससे आपको confidence आएगा। the second most important thing is sorry for the spelling, it's research and observation। now
रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, अगर आपने कहीं उसको देखा ही नहीं होगा, कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, लोगों से सुना ही नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट ऑन योर पेपर। तो अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है एंड यू आर लिटरली अनअवेयर अबाउट द एलिमेंट्स और द मोटिव्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, प्लीज गो एंड रिसर्च। पहले रिसर्च करो, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसके बाद देखो कि वो कैसे बन सकता है। टेक आउट 4 to 5 ऑप्शंस टू रिप्रेजेंट दैट मोटिव ऑन दैट वेरी टॉपिक। दैट इज गोइंग टू एनहांस योर थिंकिंग स्किल्स एंड द ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। अगर रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन नहीं है तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आई हैव टू कंप्लीट दिस इन 20 मिनट्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज वो 20 मिनट्स में तभी हो पाता है जब आपकी हाई एंड प्रैक्टिस होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। सो दैट्स व्हाई किसी भी टॉपिक को एक टाइम लिमिटेशंस में करने के पहले उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट इन नेक्स्ट 20 और 30 मिनट्स। बिकॉज अगर मैं NID की बात करूं, यू आर गोइंग टू गेट 4 to 5 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम एंड 30 मिनट्स विल बी डेडिकेटेड गिवन टू योर गैट पार्ट ओनली। तो बचते कितने हैं आपके पास? इट्स ओनली 2 hours 20 minutes और 25 minutes। सो लेट्स थिंक like this कि for each question you are getting 20 to 25 minutes only. In that 20 to 25 minutes you have to think also, execute also, है ना, with the finishing part। yes, तो आपको प्रैक्टिस भी करना है, आपको रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन भी आपकी अच्छी रखनी है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज योर टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज ओनली 1 month इज लेफ्ट। अपना टाइमर लगाओ। अगर आपकी रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन अच्छी हो गई है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपका 1 point एंड 2 point कंप्लीट है। तो टाइम मैनेजमेंट अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन हो चुका है, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहे हो। नाउ आप अपने वॉच में टाइमर लगाओ फॉर द 30 मिनट्स और फॉर द 20 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन कि आपको इतने देर में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच विल नीड योर मच टाइम, लाइक देर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमिक स्ट्रिप और स्टोरी बोर्ड और पर्सपेक्टिव। इट कैन बी 1, 2 और 3 point पर्सपेक्टिव, इट कैन बी अ कॉम्पोजिशन। तो ये कॉम्पोजिशन पर्सपेक्टिव में थोड़ा टाइम लगता है, आपके स्टोरी बोर्ड्स में, पोस्टर्स में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वो 4 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में मिलते हैं दे आर नॉट दैट टाइप ऑफ टफ कि सब में आपको 20-25 मिनट्स देना पड़ेगा। हो सकता है देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पिक्टोग्राम्स, हो सकता है देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जस्ट राइटिंग योर थिंग। तो आप जहाँ पे उसमें 20 मिनट्स देने वाले हो वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट दो, सिर्फ 15 मिनट दो, और वहाँ के 5 मिनट्स ट्राई टू सेव इट फॉर योर पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ट्राई टू सेव दैट 5 to 7 मिनट्स फॉर योर पोस्टर्स। तो इस तरीके से यू हैव टू मैनेज योर टाइम। फॉर दिस द बेस्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, और अगर कहीं से आपको मॉक्स मिल पाए तो गिव मॉक्स। जितने मॉक्स आप दोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी होगी। So please take care about the third point. Fourth point is your execution skills. Execution skills. अब ऐसा होता है कि आपको सोल्यूशन तो पता है कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने पेंसिल से बना भी दिया, बट एक बार अपने जो आपने सोल्यूशन किया है उसको ध्यान से देखो, इज इट वर्थ इट? क्या सिर्फ क्वेश्चन में लाइन ड्राइंग लिखी थी? NID के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लाइन ड्राइंग लिखा हुआ होता है, तो अगर लाइन ड्राइंग लिखा हुआ है देन तो इट इज वर्थ इट, नो डाउट। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर पोस्टर ड्राइंग और रिलेटेड टू योर स्टोरी बोर्ड और कॉमिक स्ट्रिप, देन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्मार्ट कलरिंग की रिक्वायरमेंट तो होती है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू एनहांस योर आर्ट वर्क। तो देर इज अ डिफरेंस। कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज कलर,
बट कहीं कहीं पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता, और अगर वो क्वेश्चंस दे आर रिलेटेड टू पोस्टर और कॉमिक स्ट्रिप और स्टोरी बोर्ड और स्टैम्प और मे बी एनी डिजाइन इंस्पिरेशन क्वेश्चन है, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत अपने शेडिंग स्किल्स को, ड्राइंग को दिखाना ही पड़ेगा। ये आपको कई बारी बोला नहीं जाएगा, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू अ गुड मार्क्स। सो दीज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, if you are preparing for NID and you have your exam in next 1 month. So I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा। And the last and the most important part is creativity or creative ideas. Now अब एग्जाम के डेस्क पे बैठ करके अगर आप ये सोचोगे कि अरे क्रिएटिव आइडिया क्यों नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट क्रिएटिव, दिस इज नॉट क्रिएटिव, दिस इज नॉट क्रिएटिव, क्रिएटिव आइडिया एक बार में नहीं आता है। और जिस मोमेंट पे आपको चाहिए होगा उस मोमेंट पे अगर आप सोचोगे कि क्रिएटिव आइडिया आ जाए तो ऐसा नहीं होता है। सॉरी फॉर दैट साउंड। क्रिएटिव आइडिया प्रैक्टिस से आती है, क्रिएटिव आइडिया रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन से आती है। जो आपकी प्रीवियस 4-5 मंथ्स की प्रैक्टिस रही है, जो आपकी अभी पिछले 2 महीने की प्रैक्टिस रही है, जो आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, जो आपके रिसर्च रहे, जितने आपने अपने मोटिव्स की डेवलपमेंट की है, जितने आपने अपने सॉल्यूशंस की डेवलपमेंट की है, उन्होंने आपके क्रिएटिविटी को बूस्ट किया हुआ होता है। तो क्रिएटिव आइडियाज ऐसे नहीं आता कि बस क्रिएटिव आइडिया आ जाए और मैं कुछ बना दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो एग्जाम में उस 20-30 मिनट्स में बेस्ट पॉसिबल जो आपके दिमाग में आ रहा है आपको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, बिकॉज यू मस्ट नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क कि आपने सोचने में अपने 15 मिनट्स गवा दिए और 5 मिनट में आपने क्यों कुछ भी बना करके आप आ गए। सो इससे बेस्ट क्या है कि जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको ही बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So here these are your 5 points which are basically the strategies which you must take care and follow if you are preparing for NID 2023. So yes, that was all for today's video. In my upcoming videos I'll be sharing you some important topics which are relevant to your NID. So for that stay tuned on my channel. This was your mentor Sanyukta Singh, and do subscribe my channel, do share it, do like it, because इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। Till then guys, take care and bye bye.